Hello students, myself Pawan Singh, your mathematics teacher. चलिए क्लास 11 फिर से शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हमने, ठीक है, हमने आपका टॉपिक कवर कराया था यूनिवर्सल सेट तक, ठीक है, जिसमें हमने इंटरवल बताया था आपको, सबसेट के बारे में बताया था, ठीक है, और कुछ हमने थ्योरम्स का जिक्र किया था, ठीक है। अब हम उसी के आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 है, ये एक्सरसाइज हम पूरा आज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग एनसीईआरटी की बुक, आपकी कॉपी और पेन के साथ एकदम रेडी हो जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और सबसेट नॉट, ठीक, प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं इसको, इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक। ब्लैंक स्पेसेस हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिख दिए हैं, ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लिखना दिक्कत होती है, इस वजह से हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, बाकी हम अभी आपको कराते हैं यहां पर डायरेक्ट। तो देखो सबसे पहला वाला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट में देखो 2 3 4 एलिमेंट है और दूसरे वाले में है 1 2 3 4 5। अब आप बताओ क्या हुआ यहां पे, सबसेट की सबसेट नॉट। हमने आपको बताया था सबसेट की डेफिनेशन में कि उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग करेंगे तभी वो उसका सबसेट होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल। देखो 2 भी है, 3 भी है, 4 है, तो उसमें बिलोंग करना ही चाहिए, तभी वो कहलाएगा इसका सबसेट। तो सिंबल हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया, ये सबसेट है। फिर देखो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर देखो बच्चों लिखा है ए बी सी और दूसरे में है बी सी डी, ठीक। अब देख रहे हो आप क्लियर, ए बी सी इसमें है, इसमें ए है ही नहीं, बी और सी है, तो ये सबसेट होगा कि नहीं, नहीं होगा, तो नॉट सबसेट का सिंबल लगा दिया इसमें, ठीक है। चलो अब आसानी हो गई आपको समझने में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड है आपका x such that x, ये क्या है, such that यानी ये आपका सेट वेक्टर फॉर्म। x such that x is a student of class 11, आप ही क्लास का है, क्लास 11 of your school। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है x such that x student of your school। अब स्टूडेंट ऑफ स्कूल और स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो हमको पता है क्लास 11 तो स्कूल में ही बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब सबसेट होगा, ठीक। चलिए अब आसानी से हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबको देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर देखो 5 6 कहां तक है, 7 तक है, 6 और 7, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो सब लोग, 4 में है x such that x is a circle in the plane, ठीक, और दूसरी तरफ है x such that x is a circle in the same plane with radii 1 unit। उल्टा हो गया, ये इसमें होना चाहिए था, इसलिए सबसेट होगा, नहीं होगा सबसेट, ठीक है, तो ये सिंबल बनेगा। चलिए फिफ्थ पर आइए, x इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन और दूसरी तरफ है x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। रेक्टेंगल में ट्रायंगल कोई कॉमन है ही नहीं, इसलिए ये भी आपका नॉट सबसेट। 6 पर आइए, x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, इक्विलैटरल जिसके सारे की सारी साइडें इक्वल होती हैं, और दूसरी तरफ है x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ट्रायंगल के अंदर ही तो आते हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, है ना, ये सब, तो ये क्या होगा, सबसेट। और लास्ट है आपका x such that x is an even natural number, और दूसरी तरफ है आपका x is an integer,
तो इवन नेचुरल नंबर के ही अंदर तो आता है, इसलिए ये भी आपका हो गया सबसेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए वापस। चलिए इसको हम रब कर दे रहे हैं अब। देखो इस साइड हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड में भी देखो 6 पार्ट तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में a कॉमा b, फिर सबसेट डॉट का सिंबल बना हुआ है b c a। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स करना है, तो चलिए चेक करते हैं। बताओ क्या ये सही है, ये गलत? ए बी इसमें है, हाँ ए बी आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सबसेट नॉट। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स हो गया, यानी ये हो गया आपका फॉल्स। चलिए नंबर सेकंड लिखा हुआ है ए कॉमा ई और बना हुआ है सबसेट का सिंबल। क्या लिखा हुआ है, x such that x is a vowel in English alphabet। वॉवेल, हाँ तो बिल्कुल बात सही है। ए ई आई ओ ये सब वॉवेल होते हैं। ये किसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इसमें इंग्लिश अल्फाबेट में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। समझ आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है 1 2 3, 1 2 3 सबसेट का सिंबल बना हुआ है और क्या लिखा हुआ है 1 3 5। अब आप बताओ 1 है, 2 तो है ही, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये फॉल्स, सबसेट है ही नहीं, इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सीधे बताओ आप लोग। फोर्थ नंबर, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ध्यान से देखो, सिंगल एलिमेंट है, ए सबसेट बना हुआ है इसका ए बी सी का, ये सब बिलोंग करेगा? जी हाँ बिलोंग करेगा, ट्रू। फिफ्थ पे आओ, ए सबसेट है इसका। अब सबसेट का तो सिंबल इसमें बना नहीं है, इसमें सिंबल किसका बना हुआ है, इसमें सिंबल बना हुआ है बिलोंग का। अब ध्यान दो, ये चीज समझने वाली है आपके लिए नई चीज, ये बिलोंग का सिंबल है, ठीक, ये बिलोंग का सिंबल है और इसमें ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक। अब ये बच्चों हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स रहेगा, इसको समझो ध्यान से, ठीक है। हम जब कोई सेट लिखते हैं, सेट, तो हम जब सेट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेट ही हमेशा सबसेट बनता है, कोई एलिमेंट सबसेट नहीं बनेगा। जैसा कि नाम से क्लियर है, सेट के आगे लगा हुआ है सब, मतलब सबसेट, सेट का एक पार्ट। तो सेट का एक पार्ट हुआ तो वो भी तो एक छोटा सेट होगा, इसलिए ये देखो ये तो एक सेट है, तो कह रहा है सेट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक। लेकिन इसने कह दिया दिस सेट इज बिलोंग्स टू दिस, तो ये बिलोंग वाला यहां गलत हो जाएगा। अब ये सही कब होता, ये भी समझ लो। ये सही तब होता जब यहां पे हम सिर्फ एक एलिमेंट कर देते हैं, तो होता ए बिलोंग्स टू दिस। अब ये चीज सही है, या फिर इसको हम यहां रहने देते और यहां पे हम एक और ब्रैकेट लगा देते, तब ये सही हो जाता। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है x such that x is an even natural number less than 6, even natural number less than 6, और दूसरी तरफ है x is a natural number which divides 36। अब एक बात बताओ, इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? इवन नेचुरल नंबर, इवन में आएगा 2, इवन में फिर आएगा 4, ठीक है, फिर आएगा लेस देन 6, बस 2 और 4 आ गया।
लेस देन 6 है तो 6 तो आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, जो दूसरी तरफ है वो क्या बना हुआ है, वो है आपका विच डिवाइड्स 36 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में 36 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 नहीं 6 है, कितने नंबर आ गए। अब बताओ 2 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सब लोग रेडी हो जाओ। चलिए देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों लिखा हुआ है, एक सेट दे दिया गया है ए, वो सेट यहां पर लिख दे रहे हैं 1 2, और ये देखो एक इसी के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट को कंप्लीट, एक और सेट सबसेट बना दिया गया इसके अंदर छोटा सा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये अब ये इसका सबसेट हो चुका है, ठीक है। यानी ये जो 3 4 है ये एक सेट है, ये किसका सबसेट हो चुका है, ये हो चुका है ए का, ठीक। अभी जिसके बारे में जिक्र किया था, तो इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो व्हाई का रीजन आप लोग खुद लिखेंगे कॉपी पर, और इनकरेक्ट है कि नहीं ये हम बोलते चले जा रहे हैं आपको जल्दी जल्दी, ठीक। कितने क्वेश्चन है इसमें, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले 1 में क्या लिखा है 3 4 कह रहा है सबसेट ऑफ ए। अब बताओ 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये बताओ ये सबसेट है आपका, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। बताइए बच्चों, सोचो, ये सबसेट लिखा हुआ है और हमने अभी आपको बताया है सबसेट कब यूज होता है, ये 3 4 है, ठीक है। ये इस वक्त एक पूरा का पूरा एलिमेंट शो कर रहा है, ध्यान रखना एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनेगा, बहुत बारीक अंतर होता है। अब ये कब सबसेट बनेगा, जैसे हम इसको एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, अब ये चीज सही होगी। बहुत बारीक अंतर है, यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक। तो ये अभी एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सबसेट नहीं होगा, यानी ये क्या है, ये है आपका इनकरेक्ट, ठीक। रीजन आप लिखोगे सब अपनी कॉपी पर, हमको दिखाओगे, हम चेक करेंगे। चलिए सेकंड पर आते हैं, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो इसी का जिक्र कर रहे थे, अब क्या हो गया, ये हो गया आपका करेक्ट, बहुत बारीक अंतर है। नंबर थर्ड में क्या है, अब देखो जिसका हमने अभी जिक्र किया फिर से वही आ गया, ये देखो बना दिया इसने एक और कर्ली ब्रैकेट, अब ये लिख दिया सबसेट ऑफ ए। अब बताओ करेक्ट हो गया है ना। चलिए अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ देखो अब हम बोल रहे हैं, फोर्थ में तो लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो यानी फोर्थ वाला हो गया आपका करेक्ट। फिर आओ फिफ्थ पर आओ, फिफ्थ क्या लिखा है, लिखा है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब 1 सबसेट थोड़ी ना होगा, वहां पे कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर आओ 6 नंबर पर आओ, 6 पर देखो, 6 पे लिखा है 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट में, यानी ये हो गया सेट, सॉरी 1 2 5 है इसमें, तो 1 2 5 ये हो गया आपका सबसेट। कह रहा 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों लिखा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, और ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है,
अब बताओ, ये बिलोंग थोड़ी ना कर रहा है, ये तो सेट हो चुका है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। ठीक, फिर आइए आगे, इसमें तो लिखा है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत हो गया 1 2 3, क्योंकि 3 तो इसके अंदर था, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक, तो ये हो गया आपका 8 नंबर। 8 में क्या है, 8 में आपका इनकरेक्ट। फिर देखो 9 में क्या है, 9 में लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होता है, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब हो गया 5 एक एलिमेंट है, वो ए में थोड़ी ना है, लेकिन 5 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट है, ध्यान रखना। तो ये भी हो गया आपका इनकरेक्ट। रीजन आप लिखोगे अच्छे से, हमें चेक करना है, हम पूछेंगे ये चीज। फिर देखो अगला क्या है, 5 सबसेट ऑफ ए, देखो आ गया 5 सबसेट ऑफ ए 10 में, जो कि सही है। अगला देखो, अब 5 को कर्ली ब्रैकेट में कर लिया, कह रहा है सबसेट ऑफ ए, ये हो ही नहीं सकता, अगर ये होगा तो मतलब 5 इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। 11 नंबर हो गया आपका इनकरेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों लिखा हुआ है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सारे के सारे सबसेट लिखो। तो ये बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया है, ठीक है, इसका हम जिक्र कर चुके हैं और समझाए भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कॉपी पर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों लिखा हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया कि ए में कितना एलिमेंट है, ए में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, 5। तो जब 5 एलिमेंट है तो इसके पास कितने एलिमेंट यानी कितने सबसेट हो सकते हैं, एक है, यानी हम फॉर्मूला लगा देंगे। और सॉरी एक मिनट, 5 है, 5 का मतलब 5 ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 5 ऐसे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट का मतलब हो गया खाली है वहां पर, ठीक है। a इज इक्वल टू 5, एक बार इसको क्लियर करते हैं, a इज इक्वल टू 5, नहीं ठीक है, a इज इक्वल टू 5 का मतलब a बिलोंग्स टू, यानी 5 बिलोंग्स टू a। अगर 5 बिलोंग a कर रहा है मतलब एक एलिमेंट वही 5 वाला एलिमेंट है आपका, यानी फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 2 की पावर 0, 2 की पावर n लिखवाया था आपको फॉर्मूला थ्योरम में, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर किसी की पावर 0 मतलब 1 यानी एक एलिमेंट कौन, 5, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कह रहा है देखो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखो कि क्लोज है, ओपन है। तो चलो एक हम दिखा देते हैं करके आपको, इसको हम रब कर देना है। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो हम एक कर दे रहे हैं इसमें 3rd नंबर वाला, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x such that x belongs to r, comma 0 greater than, मतलब x is greater than or equal to 0 and less than 7 ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है, एज एन इंटरवल लिख दो। क्या हो जाएगा इंटरवल, इंटरवल सीधे इधर क्लोज, तो 0 से शुरू हो रहा है, कॉमा 7 से कम है तो 7 लिखकर इसको ओपन कर दीजिए, बस हो गया। या फिर और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 0 कॉमा यहाँ 7 लिखकर इसको एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, ये भी तरीका होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो इसके ये जो 6 का फर्स्ट पार्ट है और 6 का आपका 2nd और 4th, ये तीनों आपको करना है क्लासवर्क की कॉपी पर, ठीक। 3rd वाला हमने करा दिया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज, अब इसी का उल्टा हो गया। तो चलो आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए कौन सा कर रहा है, सेकंड भी आसान है, चलो ठीक है।
इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है। हम देखो जानबूझ के क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो आपको लग रहा है टफ है, उसी को करा दे रहे हैं, तो बाकी ऑटोमेटिक आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका 4th पार्ट 7 का। इसमें क्या है, इसको हम लिखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to कैपिटल R, ठीक है। और क्या होगा, इधर क्लोज्ड है, तो यानी क्या होगा, -23 से बड़ा, मतलब से इससे ग्रेटर है या इक्वल है x, और लेस किससे हो गया, ये 5 से लेस हो गया, बस ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये हो गया आपका बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 to 2 पार्ट है इसमें। नंबर 1 की बात करते हैं, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स के सेट के लिए अगर हमें किसी एक यूनिवर्सल सेट को लेना हो तो क्या लेंगे, सारे के सारे राइट ट्रायंगल किसमें आएंगे, सीधे लेंगे, उसमें लिख दो, पॉलीगॉन में लिख दो, हो गया काम खत्म। या सिर्फ ट्रायंगल में डाल दो, वो भी सही है। बिल्कुल ऐसे ही द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ भी वही चीज होगी, सारे के सारे ट्रायंगल में डाल दो या सेट ऑफ पॉलीगॉन में डाल दो, वो भी सही है, ठीक। पॉलीगॉन में सब आते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गिवन द सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए में है 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी में है 0 2 4 6 8। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। कह रहा है तीनों सेट के लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, तो ध्यान से देखो, हमें बस इतना चेक करना है कि ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये इसमें बिलोंग करने चाहिए। तो देखो नंबर 1 वाले में देखो सबसे पहले ए में क्या है, ए में 1 3 5, देखो 1 3 5 है, बिल्कुल है। दूसरे में देखो क्या है 2 4 6, बी में क्या इसमें है 2 4 6, ये भी है। फिर आते हैं लास्ट में 0 2 4 6 8 है, लेकिन इसमें 8 तो है नहीं, तो यानी पहला वाला नहीं होगा, गलत। दूसरा तो 5 है, वो हो ही नहीं सकता। फिर 4th पर आ जाओ, उसमें 0 ही नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। बचा कौन सा, 3rd वाला, यानी 3rd वाला ही राइट आंसर है, ठीक है। तो 9 का 3rd हो गया राइट आंसर। बस बच्चों एक्सरसाइज 1.3 आपके हुए है कंप्लीट। 3 एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी के लगा चुके हैं अब तक। आप लोग एक बार फिर से उसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा, वीडियो बनेगा आपका वेन डायग्राम पर, ठीक। उसी के आगे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।